Hello everyone, my name is Dr. Naved Akbar and you are watching channel Wheel of Knowledge. हमने अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस डिस्कस करी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है प्रोकैरियोट्स लास्ट वीडियो में। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा mRNA जनरेट होता है उनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक mRNA एंड यूकैरियोटिक mRNA। प्रोकैरियोटिक mRNA में एंड यूकैरियोटिक mRNA में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कि जैसे कि हम जानते हैं कि mRNA जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो उसे डीएनए से मिली है, और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है 3 लेटर कोड में स्टोर रहती है जिसे हम कोडॉन बोलते हैं। ये ईच कोडॉन जो है अलग अलग अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। अगर आप जेनेटिक कोड के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप जेनेटिक कोड को की मेरी जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो mRNA क्या है, mRNA कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपीड फ्रॉम डीएनए इन द फॉर्म ऑफ 3 बेस लेटर कोड कॉल्ड कोडॉन विच स्पेसिफाई ईच अमीनो एसिड। तो जो यूकैरियोटिक mRNA है, सबसे पहले यूकैरियोटिक mRNA को देखते हैं। यूकैरियोटिक mRNA में ये 5 प्राइम पे ग्वानिन कैप होता है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट या मेथिल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आइदर मैंने जैसे बताया था PPG होगा या PPA होगा। तो इसमें जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है 5 प्राइम एंड पे, फिर ये 5 प्राइम यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, इनिशिएशन कोडॉन AUG जो कि मैथ्योनिन से कोड करता है। सबसे पहले जो फर्स्ट अमीनो एसिड बाइंड होता है वो मैथ्योनिन, और वो कोड करता है EUG कोडॉन से, इसलिए इसे स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन बोलते हैं। उसके बाद आता आपका है जीन A, क्योंकि एक ही जीन होता है। जो कि यूकैरियोटिक mRNA होते हैं वो मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं और प्रोकैरियोटिक mRNA पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं। मींस उनमें यूकैरियोटिक जो mRNA है उनमें एक जीन होता है और जो प्रोकैरियोटिक mRNA है उनमें मल्टीपल जीन्स होते हैं। फिर स्टॉप कोडॉन होता है 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन और पॉली A टेल। अगर हम ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोटिक mRNA को देखें तो इसमें ग्वानिन कैप नहीं होता है, यानी कि नो कैपिंग नहीं होती है। दूसरे पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, मल्टीपल जीन्स होते हैं, इसमें मल्टीपल जीन्स, और इसमें एक बीच में इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन होता है जो कि इसमें एब्सेंट होता है यूकैरियोटिक mRNA में। इसमें ये स्टार्ट कोडॉन, फिर स्टॉप कोडॉन, इंटरसिस्ट्रोनिक रीजन, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, मल्टीपल जीन्स होते हैं, और इसमें भी 3 प्राइम यूटीआर और 5 प्राइम यूटीआर प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें पॉली ए टेल एब्सेंट होती है। तो पॉली ए टेल एब्सेंट। तो ये 3-4 मेन इसमें डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले ग्वानिन कैप नहीं होता, कोई कैपिंग नहीं होती है प्रोकैरियोटिक mRNA में, मल्टीपल जीन्स होते हैं, पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, और पॉली ए टेल एब्सेंट होती है। तो ये आपका डिफरेंस था, ये स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक mRNA के। अब इसमें हम एक और चीज देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक mRNA है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोट में आरएनए जो है की प्रोसेसिंग होती है। तो आरएनए की प्रोसेसिंग जैसे ये फाइव प्राइम
3 प्राइम, ये आपका इसमें पहले पी 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 इंट्रॉन, एक्सॉन्स, इसमें जो आपका जो प्रोसेस्ड एमआरएनए होता है, सबसे पहले इसको जो हम बोलते हैं वो एचएनआरएनए बोलते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए एचएनआरएनए बोलते हैं। ये एमआरएनए बाद में बनता है, कब? जब इसमें जो है इसकी आरएनए स्प्लाइसिंग हो जाती है, पॉली एडिनाइलेशन हो जाता है, आरएनए प्रोसेसिंग के बाद ये एमआरएनए बनता है। तो सबसे पहले इसमें जो नॉन कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन वो रिमूव हो जाते हैं, जो कि इंट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि नॉन कोडिंग रीजन है, और कोडिंग रीजन को हम एक्सॉन्स बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो प्रोसेस होती है आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग के बाद इसमें जो है जो ये वाला पार्ट है इंट्रॉन्स वाला, वो रिमूव हो जाता है। और आफ्टर पॉली एडिनाइलेशन में क्या होता है कि ये एमआरएनए इसमें ए पॉली ए टेल ऐड हो जाती है। तो इसमें ये गुआनिन 5 prime. Now this is called mRNA. After RNA processing, heteronuclear RNA becomes mRNA in eukaryotes. यूकैरियोट्स में जैसे कि मैंने बताया कि आरएनए जो है, जो एमआरएनए जनरेट होता है उसे हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ कोडिंग रीजन्स के साथ साथ कुछ नॉन कोडिंग पार्ट भी होता है जिन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं। तो सबसे पहले आरएनए स्प्लाइसिंग होती है जिसमें इंट्रॉन्स वाला पार्ट रिमूव हो जाता है, फिर पॉली एडिनाइलेशन होता है जिसमें पॉली ए टेल ऐड हो जाती है, और फिर फाइनली जो है जो आरएनए बनता है आफ्टर कैपिंग, RNA splicing and polyadenylation, this RNA is called mRNA. तो हेटेरोन्यूक्लियर RNA mRNA बनता है, फिर ये फर्दर जो है आगे ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने डिफरेंस डिस्कस किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक mRNA एंड प्रोकैरियोटिक mRNA, और यूकैरियोटिक mRNA किस तरह से जो है आरएनए स्प्लाइसिंग होती है, उसमें पॉली एडिनाइलेशन होता है, कैपिंग होती है, और वो एचएनआरएनए किस तरह से एमआरएनए बनता है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माय वीडियो, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल व्हील ऑफ नॉलेज।